अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये पार्सल आ गया था, मैंने मंगाया था जो अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली। तो इसके अंदर है ट्रिमर। तो थोड़ी सी पैकिंग जो है साइड में से कुतरी हुई थी, अब ये फटी हुई थी या कुतरी थी चूहे में वो मुझे नहीं पता, बस इसमें से हमारा ट्रिमर निकाल लिया था मैंने। तो बस ये देखिए इसकी अनबॉक्सिंग में करने जा रही थी। सो पैकिंग तो बस सही थी, ज़्यादा कोई खास नहीं कर रखी थी। वैसे अंदर जो बॉक्स था वो भी मजबूत ही है वैसे तो, इस वजह से इन्होंने ऊपर हल्की सी कर रखी थी। तो ये रहा HTC का ट्रिमर है। तो ये वाला मैंने एक बार मंगा के मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, जैसे कि एकदम से कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आलस आता है बाहर अपनी शेव वगैरह करवाने में। तो ये होगा ना तो हल्की फुल्की ट्रिमिंग इनको करनी होगी तो ये कर सकते हैं। तो इसके अंदर से क्या क्या निकलने वाला है वो हम सब देखेंगे। तो इसमें तो बहुत सारी अटैचमेंट दिखा रखी थी जो कि मेरे समझ में तो आ नहीं रही थी। तो इसके अंदर एक कार्ड निकला था कॉन्ग्रेचुलेशन का, कुछ वारंटी कार्ड था, कुछ मैनुअल्स निकले थे, जो कि ये है एक पर्चा सा था। तो बस मुझे ना इसे चेक करना था कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऑन नहीं हो रहा होता तो मैं इसे अभी ही एक्सचेंज में डाल दूंगी। तो मैंने हाथ में वैक्सिंग नहीं कर रखी थी, तो मैंने सोचा हाथ पे ही करके देखती हूँ, थोड़े सा पोर्शन पे करके देखते हैं कि होता है या नहीं होता। तो इसमें थोड़ी सी चार्जिंग होती है। तो बस इसे मैंने करके देखा तो अच्छे से काम कर रहा था। तो बस ये परफेक्ट है। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उन्हें दिखाऊंगी और वो अपनी शेप वगैरह बना के इसमें देखेंगे। तो उन्हें पसंद आ गया तो बस क्या ही कहने। वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके साथ इसकी केबल वगैरह और कुछ अटैचमेंट भी आई हैं। तो वो मेरे तो समझ में नहीं आ रही थी कुछ। ये तो जेंट्स का ही काम है, अब जिनसे मंगाया है उसे पसंद आना चाहिए बस। तो बस इसके साथ ना एक ऑयल भी आया था, एक छोटा सा ब्रश भी आया था मशीन में डालने के लिए, और ब्रश था अच्छे से जैसे हेयर्स फंस जाएँ इसके अंदर से उसे साफ़ करने के लिए। और ये देखिए मैनुअल है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ करना है, एक कार्ड आया था। तो बस ये कुछ इसी तरीके का था। तो मुझे अगले दिन हो गया है, अगले दिन मुझे जाना था कुछ चेकअप्स करवाने के लिए अपने। तो यहाँ पे मैंने अपने पर्स में अपना फ़ोन वगैरह रख लिया है और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी, बस अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो तैयार हो रहे थे। तो मैंने ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई थी, हल्की सी मैंने क्रीम लगाई थी, सोचा ग्लव्स लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम है ना, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे हाथ पे थोड़े से ढीले होते हैं। और जब आपको पता हो ना कि आपको इंजेक्शन लगने वाला है, सुई लगेगी, इंजेक्शन यानी कि खून निकालेंगे और कई चेकअप होने थे, तो बस उसकी भी टेंशन होती है मुझे। तो यानी घर से निकलते हुए ना बहुत ही ज़्यादा पेट में गुदगुदी सी होने लग जाती है। तो बस यहाँ पे हमारे चेकअप हो गए थे, मेरे हस्बैंड जो हैं पेमेंट कर रहे थे और यहाँ से हम निकल गए थे। हमें दूसरी जगह जाना था, एक चेकअप और होना था मेरा, तो हम वहाँ तो फाइनली यहाँ पे सारे के सारे मेरे चेकअप है ना पूरे हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे तो बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ अच्छी सी है ना चीज़ खिला दो। तो उन्होंने बोला तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ खिलाऊंगा ना तो तुम याद रखोगे। मैंने ऐसी क्या है, तो उन्होंने मुझे खिलाई ये स्ट्रीट स्टाइल वाली कचौड़ियाँ जो होती हैं। जब भी हम यानी कि जब भी मैं ड्यू जाती थी ना तो वहाँ पर ये वाली कचौड़ियाँ ना रोड साइड पे बिक्री होती, तो हम फ्रेंड्स ज़रूर खाते थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती थी। तो ये वाली कचौरी एकदम क्रंची क्रंची बहुत ही ज़्यादा जायकेदार थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो बहुत मज़ा आया। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे घर पे छोड़ गए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी क्योंकि सुबह से निकली हुई थी घर से और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जेंगू मैंगो भी आ गया। अगर हम जब कमरे में आके बैठे हों जेंगू मैंगो ना आए, ऐसा हो सकता है, और हम इसको प्यारी प्यारी ना करें, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, तो बस ये भी सो जाएगा यहीं पर ही थोड़ी दूरी पे, और मैं भी यहीं पे सो जाऊंगी। और उसके बाद जो है घर के काम करने हैं, हमें जो भी हमें काम करने हैं तो बाद में करेंगे, इस वक्त तो थोड़ा आराम करेंगे। और जैसे ही मैंने सोते हुए मुझे एक आध घंटा हुआ होगा तो मेरी आँख खुली, मेरा फ़ोन बज रहा था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि उनके फ्रेंड्स आने वाले हैं कि घर की सफाई वफाई कर लो, मैं आने वाला हूँ, अपना काम निपटा लो। क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो फिर मैं अपना दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, फिर वहाँ से नहीं निकलती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो चटनी वगैरह पीस के रख देती हूँ, क्योंकि घर में सारी चटनी ख़त्म हो रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए पीसी थी ये रेड वाली चटनी। इसके अंदर मैंने लहसुन, ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी खटाई डाल के इसको बढ़िया से करके चटनी पीस ली थी। सारी की सारी यानी कि मर्तबान जो है ना छोटे वाले, ये सारे के सारे खाली हो गए थे, तो बहुत ही दिन हो गए थे। तो अब जो है मैंने ताज़ी ताज़ी हरी मिर्च वाली और रेड मिर्च वाली चटनी पीस ली थी। और इस वाले पूरे जार को ना फिल करके रख देना है। एक मैं अचार निकाल के रखूँगी। तो देखिए ग्रीन चटनी जो है ना मैं हर चीज़ के साथ खाती हूँ। जब ये पिस जाती है ना तो ये चटनी जो होती है ना हर चीज़ के साथ चलती है मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना हरा धनिया कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है,
और मुझे हरे धनिए की चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब फिल कर दिए। एक में रेड चटनी है, एक में ग्रीन चटनी है और एक में रखा है हमारा अचार गाजर का और मिर्चों का। तो बस अब ये ख़त्म होने ही वाला है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो बस ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा अचार डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आज हमारा ना यानी कि जैसे ही मैं आई हूँ चेकअप करवा के घर पे, तो मैं बस बैठी ही थी 5-10 मिनट, इतने में सिलेंडर वाले भैया भी आ गए। यही चल रही थी, कभी मेरे पीछे से आ गया तो सिलेंडर लेके चले जाते, क्योंकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो रहा था, इंडक्शन पे ही सारा काम हो रहा था। तो अब मैंने इंडक्शन को अच्छे से साफ़ करके और इसे रख दिया है। कमरा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए, तो ये जो है टिक्के विक्के की तैयारी कर रहे थे और मैं कमरे में थी। तो यहीं पे खड़ा हुआ था हमारा प्यारा प्यारा जेंगो, क्योंकि इसको आना था अंदर। जब घर में कोई आ जाता है ना तो ये बिल्कुल शांत नहीं बैठता, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ भागा फिरता है और छत पे से तो दूसरी छत पे छलांग मार देता है। इसी वजह से ना हम इसे ना अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मंदी। तो यहाँ देखिए मंदी के लिए चिकन भी हमने रेडी कर लिया है। कुछ रोस्ट करेंगे, कुछ मंदी बनाएंगे और अभी आने वाले हैं मेरे हस्बैंड चटनी लेने आए थे। तो ये चटनी लेके चले गए थे और मेरे लिए लेकर आए थे मज़ेदार से टिक्के खाने का। मेरा है ना ये वाले जो टिक्के थे ना मेरी फरमाइश पे बने थे, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा टिक्के खाने का दिल कर रहा है कि बढ़िया से टिक्के बनवा लो। तो इन्होंने टिक्के बनवाए और यहाँ पे देखिए राइस डाल चुकी हूँ मैं यखनी में और चिकन भी हमारा रोस्ट होकर आ गया है। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है आजकल। तो बस इस ब्लॉग को मैं ये करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।